ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है और अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक बड़ी खबर से आज जुड़ने जा रहे हैं। बात करते हैं पावन गृह गृह यज्ञ अभियान पूरे सफलतापूर्वक पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसका एक ही मकसद है घर घर में देव परिवार का निर्माण और प्रत्येक घर को संस्कार, सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना। इसी क्रम को पूरा करता हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा देवास द्वारा मोती बंगला में स्थित 24 घरों में पावन गृह गृह यज्ञ अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसकी जोरदार रैली मोती बंगला में निकाल गई। उसके बाद बड़ी श्रद्धा और संकल्प के साथ 24 घरों में देव परिवार बनाने के लक्ष्य को लेकर गायत्री परिजनों ने पुनीत गृह गृह यज्ञ अभियान को सफल किया। कि यज्ञ का क्या सकारात्मक परिणाम समाज पर पड़ता है? यज्ञ का सकारात्मक प्रभाव यही पड़ता है कि हम यही चाहते हैं कि संस्कार सब जगह मिलें, बच्चों को भी, घरों में भी, क्योंकि जो कहा जा रहा है सनातन धर्म, तो वो ऐसे बोलने से नहीं आएगा जब तक कि उसको अपना अमल में नहीं लाएंगे। इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इससे वातावरण की शुद्धि होगी और जो हम देख रहे हैं पूरी जगह जगह विभीषिकाएँ फैल रही हैं, उससे थोड़ा बहुत अपन अपने देश को रक्षित कर सकते हैं। खबरों में आगे बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गृह गृह यज्ञ अभियान के साथ हरितिमा वर्ष मनाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जोरदार रैली के माध्यम से सड़कों पर गूंजे पावन गृह गृह यज्ञ अभियान के नारे और व्यसन मुक्ति के नारे। बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ गायत्री परिवार के साधक लोगों को संदेश देते हुए पावन गृह गृह यज्ञ अभियान को साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार इस संदेश को प्रदान करता है कि हम करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार गृह गृह यज्ञ करने के साथ साथ में वातावरण की शुद्ध वायु को करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ इस यात्रा का एक नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है। गांजा, भांग, शराब, तंबाकू ये सब है जीवन के डाकू। बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार का कार्यकर्ता समाज को नशा मुक्त रहने की सलाह दे रहा है और सड़कों पर जोरदार बुलंद आवाज से क्या कुछ मैसेज दे रहा है, सुनते हैं गायत्री परिवार के कार्यकर्ता क्रांतिकारी को। युग निर्माण के कार्य में जुटे हुए सभी भाई अपने घर में, गली में, आसपास में जहां पर भी लोग नशा कर रहे हैं, इनका नशा छुड़ाने के लिए इस तरह का कैंपेनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भी इसी तरह का कैंपेनिंग करते हुए नशा मुक्ति केंद्र शुरू कर सकते हैं। गुरुदेव की इस विधा को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनकी इस विधा को अपने प्रभाव क्षेत्र में करते हुए आप भी युग निर्माण योजना का लक्ष्य पूर्ण करने के अंदर सहायक बन सकते हैं। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर आनंद ढींगरा, इंदौर, मध्य प्रदेश से। मैं आपको इस साधना के कुछ लाभ के बारे में बताना पाऊंगा जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के ऊपर होते हैं। अगर हम बात करें, अगर कंप्लीटली हम बात करें तो शरीर का ये शोधन हो जाता है इसमें। और शरीर के शोधन को अगर हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो इसमें ऑटोफेजी का एक प्रोसेस होता है, जिसके लिए, इस ऑटोफेजी की प्रोसेस के लिए योशिनोरो एक वैज्ञानिक है जापान का, जिसको नोबेल प्राइज मिला 2016 के अंदर। और उसमें बताया कि इस ऑटोफेजी की प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम व्रत में रहते हैं, हम उपवास में रहते हैं, तो हमारे जो हेल्दी सेल हैं, जो हमारे बीमार टिश्यूज़ को वो खाना शुरू कर देते हैं और वो बीमारी नष्ट हो जाती है। और ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े गंभीर रोग भी व्रत से ठीक हो जाते हैं। और चंद्रायण में ये एक पार्ट है, उपवास चिकित्सा इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे शरीर की अगर हम लाभ की बात करें तो ये लाभ हमें बड़े अद्भुत ढंग से मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही चंद्रायण कल्प साधना है। कल्प का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा चेंज हो जाना।
चेंज हो जाना, अमूल चूक परिवर्तन हो जाना, इसी को कल्प कहा गया है। इसलिए इसको कल्प साधना कहा गया है। परंतु ये यहाँ पे सीमित नहीं है, इसका शरीर, मन और आत्मा तीनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा मन अच्छा होने लगता है, कितने सारे मानसिक रोगों से भी मुक्ति होने लगती है, कितने तार से सारे जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, जो हमको रोग के रूप में आ रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी समझ में कई बार समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये रोग आखिर हो क्यों रहा है। और पता चलता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध उसके पीछे है। तो यहाँ पे ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काटने की सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो वो है चंद्रायण साधना। और इससे मन इतना खुश रहने लगता है और हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कल्प साधना के सही उद्देश्य को हम कह सकते हैं। तो हमारे मन के ऊपर भी जो संस्कार पड़े हुए हैं, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा के ऊपर जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो फिर समाप्त होने लगते हैं। जो भी बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होने लगते हैं। और इसके अंदर जो मेन प्रोसेस होता है, एक होता है पहले धुलाई का और फिर होता है रंगाई का। तो पहले शुरू के 15 दिन तो बड़ी जबरदस्त धुलाई होती है, क्योंकि गंदे कपड़े के ऊपर कलर नहीं चढ़ सकता। और जैसे ही धुलाई होती है, इसके बाद रंगाई का प्रोसेस नेक्स्ट 15 डेज तक शुरू होता है। तो वहां पे हमारे अच्छे संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं। शुरुआत में 15 दिनों तक बुरे संस्कारों को हम निकालते हैं और बाद के 15 दिनों के अंदर हम रंगाई करते हैं। जितना भी अच्छा है उसको हम अंदर लेने का प्रयास करते हैं। और इसमें चिंतन मनन सतत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम व्रत करके बैठ गए या सिर्फ हम जप करके बैठ गए। इसका प्रोसेस है चिंतन मनन का। अगर हम ये सारे प्रोसेस को, जैसे गुरुदेव की पुस्तक में चंद्रायण कायाकल्प साधना के अंदर लिखा हुआ है, यदि हम उसको सही मायने में अपना लेते हैं ना, तो सच में हमको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसे कई सारे साधक हैं जिन्होंने इस मैजिकल रिजल्ट्स को प्राप्त किया है। नमस्कार। खबरों में आगे बात करते हैं कटनी मध्य प्रदेश की, जहां पर गायत्री परिवार द्वारा दिनांक 29/7/2023 शनिवार को बालक छात्रावास एवं बालिका छात्रावास रोशन नगर डाइट कॉलेज के पास नई कटनी जंक्शन स्थित प्रांगण में बड़ी संख्या में वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत तरुपुत्र यज्ञ वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष लगाना पुण्यदायी होता है। ये बात अखिल विश्व गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने आयोजन के दौरान कही। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा देवास द्वारा निरंतर पौधारोपण अभियान किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार देवास का चौथा कार्यक्रम टेकरी परिसर के पाथवे के समीप पौधे गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ फलदार और छायादार लगाए गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में पावन वृक्ष गंगा अभियान देश भर में बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवास शाखा द्वारा इस सीजन का चौथा कार्यक्रम मां चामुंडा टेकरी परिसर के पाथवे के समीप संपन्न हुआ, जिसमें गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने बड़ी श्रद्धा, उमंग और उल्लास के साथ कई औषधि वाले फलदार और छायादार पौधे भी लगाए, जिसमें आम जन सामान्य का सहयोग भी काफी मिला।